इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रोहतास जिले से निकल कर आ रही है, जहां रोहतास पुलिस ने बड़े ही कड़ी मेहनत के साथ अंतर्राज्यीय चोर का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि ये चोर कई राज्यों में बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही इनके नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि रोहतास अधीक्षक श्री आशीष भारती का कहना है कि रोहतास पुलिस किसी भी अपराध को सफल होने नहीं देगा। इसके लिए दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करने का प्रयास करता है। हालांकि इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह में 3 अपराधी को पुलिस ने कई स्थानों से गिरफ्तार किया है, जिसमें रामनिवास चौहान पिता मंगल सिंह, कोई दूसरा अपराधी नेता पिता राम बाबू या दोनों धनुपुरवा थाना कादर चौक जिला बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन इन दोनों चोरों को मनबल देने के लिए रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के धर्मराज पासवान शामिल था। रोहतास पुलिस ने इन तीनों चोरों के पास से कई आपराधिक औजार बरामद हुए हैं। हालांकि इस मामले में क्या कहते हैं रोहतास एसपी श्री आशीष भारती, आइए सुनते हैं। रोहतास से आपके भारत के लिए कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। ले रोहतास पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है तथा उसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है तथा उसमें चोरी किए गए सामानों को बरामद किया गया है। रोहतास जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों से खास करके आभूषण के दुकानों में, सोना चांदी के दुकानों में रात्रि में विभेदन करके या उसकी सेंधमारी करके उसमें चोरी कर ली जा रही थी और इस प्रकार की घटना राजपुर, करघर, चनारी, काराकाट, परसतवा, तिलौथू इत्यादि थाना क्षेत्रों में घटित हुई थी। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इन घटनाओं के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं वो दूसरे राज्य से भी संपर्क रखते हैं और यहाँ के भी जो लोकल अपराधकर्मी हैं उससे उनका नाता है। फरवरी 2022 में राजपुर बाजार में सोने की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें से घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद किया गया था। इसके माध्यम से पुलिस के द्वारा बिल्कुल ही इस ब्लाइंड विभिन्न केसेस का अनुसंधान के क्रम में यह पता किया गया कि जो चोरी का गिरोह है वो बदायूं जिला जो कि यूपी का है, वहाँ से उसका संपर्क है और इस मामले में रामनिवास चौहान तथा नेता रामनिवास चौहान के पिता का नाम है मंगल सिंह तथा नेता पेशर बाबूराम को गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर नोखा थाना अंतर्गत बराव गांव से धर्मराज पासवान, पेशर सुदामा पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के गिरोह के द्वारा विभिन्न राज्यों से, खास करके बदायूं से आते थे और यहाँ पर किराए के मकान में ये लोग रहते थे और फर्जी आई कार्ड दे करके फर्जी सिम लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे यहाँ पे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। ये जो धर्मराज पासवान है इसके द्वारा यहाँ पर शेल्टर उपलब्ध कराया जाता था और जो चोरी होती थी उसमें हिस्सेदारी उसको मिलती थी। धर्मराज पासवान के घर से चोरी के गहने, पैसे एवं दुकान के शटर तोड़ने के ढेर सारे औजार बरामद किए गए हैं और अभी तक जो अनुसंधान में जानकारी प्राप्त हुई है कि यह गिरोह रोहतास जिला, भोजपुर जिला तथा औरंगाबाद जिला के कई मामलों में ये शामिल था और देश के अन्य राज्यों में भी जैसे बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी इस गिरोह के द्वारा कई कांडों को अंजाम दिया गया था, कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस प्रकार से इस मामले में 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 2 बड़ा हेक्सा ब्लेड
फ्रेम बरामद किया गया है, 3 छोटा हेक्सा फ्रेम बरामद किया गया है, 22 पीस हेक्सा ब्लेड, 1 स्टील का छोटा आरी, 2 स्क्रू ड्राइवर, लकड़ी का मुट्ठा लगा हुआ 4 बड़ा मुखानी और 2 छोटा मुखानी, 1 जोड़ा चांदी का हाथ संकर, 1 जोड़ा चांदी का पायल, 4 जोड़ा चांदी का पायल, 1 जोड़ा सोने का कान का टॉप, 1 जोड़ा चांदी का क्लिप एवं अन्य जो आभूषण है वो बरामद किया गया है तथा 4 मोबाइल और नगद 12,700 रुपये बरामद किया गया है। अभी तक के अनुसंधान में इनमें रोहतास जिला के 11 कांडों का उत्भेदन किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 का एक केस है 73/20 उसका भी उत्भेदन हुआ है और वर्ष 2021 के कुल मिलाकर के 6 केसेस हैं, जिसमें राजपुर थाना कांड संख्या 183-21, काराकाट थाना कांड संख्या 175-21, चेनारी में 2 घटनाएं हुई थी एक ही रात्रि में, उसको उत्भेदित हुआ है। काराकाट के 2 कांड है, पिलौथू का 1 कांड है 216-21 और इसके साथ साथ वर्ष 2022 में परसथुआ में 2 कांड दर्ज हुए हैं और करगर में भी 1 कांड दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बारूम थाना जो कि औरंगाबाद जिला का है, वहां भी कांड संख्या 41/22 दर्ज किया गया है, जिसका उद्भेदन इनकी गिरफ्तारी से हुआ है। अभी इस मामले में इनके गिरोह के कई अन्य सदस्य अभी बचे हुए हैं, फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दूसरे जिलों से और दूसरे राज्य के भी पुलिस से हम लोग संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में जो इस विशेष टीम में शामिल जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनके द्वारा काफी उत्कृष्ट कार्य किया गया है और कई दिनों तक यूपी में के विभिन्न क्षेत्रों में रह करके जो इसमें शामिल अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और यहाँ पे भी जो स्थानीय जो उसके संरक्षक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो इस पूरी टीम को विशेष पुरस्कार से हम लोग पुरस्कृत करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।